शनिवार के दिन सुनी जाने वाली हनुमान जी की व्रत कथा। एक गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए एक बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहा है, हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देने लगा। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, मैं आपको कितना अच्छे से खाना पीना खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले होते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए एक दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती। मैं दुबला पतला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको सचेत रहना होगा। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। अब की बार जब दिखेंगे तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ सवा पैर ही लगिए। उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन यह बताइए भगवान, आप कितने दिनों के लिए लगेंगे? तब शनिदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है। मैं तुम पर 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो, इतना भारी तो मुझे झेला नहीं जाएगा। 7 साल बहुत हैं भगवान। तब शनिदेव बोले, अच्छा, 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, यह भी मेरे लिए ज़्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल के लिए लग जाऊंगा। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनिदेव कहने लगे, सवा पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। उसे सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे सवा पहर की शनि की दशा लगी है, सो मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत। घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना और इस सवा पहर में किसी को गाली भी मत देना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा। सो वह वहाँ से चल दिया और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी से एक बड़ा सा कद्दू खरीद लिया। कद्दू खरीद कर अपनी चादर में लपेट करके वहाँ से चल दिया। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का भेष बदलकर उसके पास आए और कहने लगे, तुम्हारी चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरे इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा, कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य, उसमें तो उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज, यह देखिए, यह दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसके सर को काटकर अपनी चादर में लेकर घूम रहा था। इसे आप दंडित कीजिए। राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, राजकुमार की हत्या कर दी गई है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हो गया। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझसे यह सब कुछ देखा नहीं जाएगा। हे सैनिक, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। जब नगर में यह समाचार मिला कि राजा के पुत्र का सर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गई। उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ने ही वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा को पूछा जाता है, तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण की अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का सवा पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से
नित्य बालाजी की कथा कहता सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी रोक दी। कहानी कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया। सनी की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होता तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने दो घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोल कर दिखाओ। राजा के आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ में नहीं आया, इस सब के पीछे क्या रहस्य है? यह सब क्यों हुआ? आखिर यह सब था क्या? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे सवा पहर की शनि की दशा लगी थी, इसलिए यह सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करनी चाहिए। शनि मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। तेल और काला उड़द आदि का दान करना चाहिए। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलानी चाहिए, जिससे शनि की दशा उतर जाती है। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, यह सब क्या है? इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इसे कहाँ से लाए हैं आप? तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी तो यह कद्दू राजा के बेटे का सर बन गया था, और जब दशा उतरी तो शनि जी ने हमें कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी वैसे किसी को शनि की दशा न लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला वैसे सबको धन दौलत मिले। कथा कहानी कहने सुनने वाले, हुकार भरने वाले सबको मिले। भगवान शनिदेव की दूसरी कथा। यह कथा सुनने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत ही बड़े साहूकार का परिवार रहता था। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में साहूकारनी तथा उसके दो बेटे और बड़ी बहू थी। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोगी था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहूकारनी की बड़ी बहू राधा को विवाह के कई वर्ष हो गए थे, पर अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। राधा को सदैव यही भय रहता था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह न कर ले। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। इसी डर से राधा ने एक योजना बनाई और उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास साहूकारनी तथा अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव में बड़ी ही दयालु तथा कृष्ण भगत थी। वह बचपन से ही उसी साहूकारनी के घर में काम करती थी। उसका अपना कोई नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, किंतु चंदा की जेठानी राधा ने चंदा का बच्चा छीन लिया और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, और राधा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। बेचारा चंदन तो मानसिक रोगी था, वह कर भी क्या सकता था? वह साहूकारनी चाहकर भी कुछ ना कर सकी। दरअसल यह तो राधा की चाल थी। उसने तो कभी चंदा को अपनी देवरानी माना ही नहीं था। वह तो सिर्फ चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती थी ताकि उसे पाल पोस कर अपना नाम दे सके। अब देखी, चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी राधा नहीं मानी और उसे उस गांव से ही निकाल दिया। अब चंदा गांव गांव भटकने लगी। भटकते भटकते वह कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में जा पहुंची। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वह अपना सिर भगवान की चौखट पर पटकने लगी और लगातार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती रही। उस स्त्री की करुण पुकार न्याय के देवता शनिदेव ने सुनी
तथा भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गई और साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसे अपने आप को कष्ट न पहुंचाने के लिए कहा और कहा कि हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करते रहो। तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हें जो भी दुख है सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। यह सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण के आराधना में लग गई। शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। अब शनिदेव एक साधु का वेश बदलकर साहूकारनी के घर पहुंच गए और अलख निरंजन का अलख जगाने लगे। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली और उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनिदेव ने कहा, हे देवी, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से हिमालय के जंगलों में भटकते हुए बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठी की है जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है। यदि आप कहें तो मैं आपके घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। उस साहूकारनी ने कहा, हे महात्मा, अहो भाग्य जो आप यहाँ पधारे। हाँ महाराज जी, मेरा छोटा बेटा जो कि दिमागी रूप से बीमार है, आप उसे ठीक कर दीजिए। आप जो चाहेंगे मैं वह आपको दूंगी। घर के अंदर आइए। साहूकारनी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया। अब चंदा के चले जाने से वह बहुत दुखी था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित करके चंदन को पीने के लिए दिया। उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया और साधु महाराज ने राधा को भी बहुत समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस कर दे और अपनी गलती को स्वीकार कर ले, किंतु वह नहीं मानी। वह तो उल्टे ही साधु महाराज को डांटने लगी, यहाँ तक कि चंदन के ठीक होने से उससे ईर्ष्या होने लगी। इस बात से रुष्ट होकर भगवान शनिदेव की दशा राधा को लग गई और वह मानसिक रोगी हो गई। उसका एक हाथ लकवा से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी और बच्चे और माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। तारा को शनिदेव ने अपने कर्मों का फल दिया और चंदा के सिर्फ ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने से उस पर कृपा बरसाई और उसका बच्चा और पति परिवार वापस मिल गया। उसका पति स्वस्थ हो गया। जय शनिदेव महाराज। शनि महाराज की साढ़े साती क्या होती है, इससे लोग क्यों डरते हैं? यह सही है कि साढ़े साती के समय व्यक्ति को कठिनाइयों एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किंतु इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसमें कठिनाई और मुश्किल हालात जरूर आते हैं, परंतु इस दौरान व्यक्ति को कामयाबी भी मिलती है। बहुत से व्यक्ति साढ़े साती के प्रभाव से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। साढ़े साती व्यक्ति को कर्मशील बनाती है, उसे कर्म की ओर ले जाती है। अठी, अभिमानी और कठोर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से यह काफ़ी मेहनत करवाती है। साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। साढ़े साती का पहला चरण नज़दीकी रिश्तेदारों और जातक को प्रभावित करता है। साढ़े साती का दूसरा चरण व्यापार और गृहस्थी को प्रभावित करता है। साढ़े साती का तीसरा चरण बच्चों, परिवार और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। यह कभी भी किसी को ऐसे ही दंड नहीं देते। यदि दंड देते हैं तो उसे उसके साथ बहुत ही बड़ी शिक्षा भी देते हैं। जैसे एक माता अपने पुत्र की गलती पर उसे डांट देती है, उसकी भलाई के लिए, उसे सही मार्ग पर जाने के लिए, ठीक वैसे ही शनिदेव कर्म और न्याय के पथ पर चलने के लिए मनुष्य को दंड देते हैं ताकि वह डरकर आगे ऐसा कार्य न करे और अपने जीवन को सरल और सार्थक बनाए। भगवान शनिदेव तो न्याय की मूर्ति हैं। इनकी पूजा तथा भक्ति करके व्यक्ति धन दौलत से संपन्न हो जाता है, सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है, जीवन में तरक्की आती है, घर में सुख समृद्धि वैभव का आगमन होता है, व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम को दिया अवश्य ही जलाएं और कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। शनिवार को जल में तेल डालकर पीपल को जल चढ़ाएं। इससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और महामंत्र ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप भी करें।